बनारस की जमीनों में चारों तरफ हल्ला ही हल्ला। ऊंचाई पे मैंने क्या लाया? मेरा फोन भी लेके आया है। जब आप सब ऊपर रेडी हो गए थे और मैं पहले रेडी होके नीचे आ गया, अगर मैंने ना अपना फोन भी कोई बात नहीं, जो रास्ते में मंदिर पड़ता मैंने वैसे हाथ भी छोड़ लिए हनुमान जी के। अब घूमनी होगा। प्रकट क्या हुआ? ड्राइवर जी छोड़ के हम लोग को भाग के लग रहा है। हाँ कहाँ गए? हाय हाय, रिक्शा कौन चलेगा? रिक्शा जाओ, रिक्शा चलाओ। बेटा प्रखर की फ्यूचर जॉब, अभी प्रखर की फ्यूचर जॉब अभी से ट्रेनिंग मिलेगा तो अच्छा होगा ना। अच्छा, वो फ्यूचर में गाड़ी चलाएगा, रिक्शा? हाँ, कैसा बनता? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये शाम के टाइम हम निकल गए थे आज देखने गंगा आरती। काफ़ी लंबे टाइम से प्लान कर रहे थे जाने का, हर बार आना होता था पर किसी रीज़न से नहीं देख पाते थे। मुझे एक्चुअल में याद नहीं, मैं हूँ तो बनारस की, पर लास्ट टाइम मैंने कभी देखी थी गंगा आरती मुझे खुद भी नहीं याद है। और ये सारा एकदम अमृतसर जैसा है, पूरा एक तरह कलर कर दिया गया है। दुकान हाँ, सारी दुकानें, सारे बोर्ड सेम कलर के हो गए हैं। हमारा इंडियन ये देख रहे हैं ना, ये विश्वनाथ मंदिर जाने का पहला गेट है। अब तो कॉरिडोर बन गया है। गंगा जी की आरती देखोगे ना तो वहाँ से कॉरिडोर भी दिखेगा। और ये देखो, ये पहला गेट है। यहाँ से ये अंदर गली गली से जाने का रास्ता है विश्वनाथ जी का। और ये है विश्वनाथ जी का पुराना वाला गेट। ये अभी भी स्टार्ट है, यहाँ से भी लोग जाते हैं। यहाँ से अगर आप जाओगे तो जो बनारस की गलियाँ फेमस है वहाँ से होते हुए जाना होता है, लेकिन अभी तो वो भी गलियाँ टूट गई हैं, रास्ते थोड़े से चौड़े कर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे बन गया है कॉरिडोर, जो कि गंगा की साइड से ही एंट्रेंस है उसका। तो अभी तो काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, बहुत कुछ बदल गया है। और यहाँ पे देखिए शाम के टाइम इतनी भीड़ हो गई है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है गंगा आरती का और हम हो चुके हैं लेट। तो हमें जहाँ पे आरती होगी वहाँ पे तो बैठने की जगह नहीं मिलने वाली है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम नाव पे ही गंगा आरती देख लेंगे। तो हम निकल गए थे नाव पे बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो जगह बैठने के लिए है वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप बोट में राइड के लिए जा रहे हैं नाव पे, तो नाव आरती के टाइम वहाँ पे खड़ी हो जाती है जब तक आरती होती है। तो नाव पे बैठने वाले लोग भी आराम से आरती देख लेते हैं। तो बस हम लोग आ गए थे यहाँ पे बोट से ही देखेंगे, क्योंकि वहाँ जगह तो हम लेट हो गए थे तो हमें जगह नहीं मिली। तो बस यहाँ से हम निकलेंगे, पहले हम राइड लेंगे, उसके बाद हम आरती देखेंगे। और कभी कभी आप अपने ही शहर में एकदम अजनबी से हो जाते हैं। जैसे कि हम पहले गंगा आरती देखने आते थे तो हमें कभी भी ये लाइफ जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमें दिया ही नहीं जाता था, होता ही नहीं था। तो अभी तो आपके साथ ये हो गया है, सिचुएशन है कि अगर आप लाइफ जैकेट नहीं पहनते तो आपको बोट पे नहीं बैठने देंगे। तो यहाँ पे हम आ गए थे गंगा आरती के लिए, सोचा था जल्दी हम पहुँच जाएंगे तो थोड़ा सा राइड के बाद हम गंगा आरती देखेंगे। पर इनके नाव में सारे जितने भी सीटें थी वो फुल नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई भी नहीं आ पा रहा था। तो हमारी नाव स्टार्ट होते होते 7 बज गए थे। तो हम पहले सीधा चले गए थे गंगा आरती देखने के लिए। और हम जिस नाव में बैठे थे वो नाव काफ़ी बड़ी थी और उस नाव को भरने में काफ़ी टाइम लग रहा था। लास्ट में ये सिचुएशन हो गई कि उतने कस्टमर आए ही नहीं इनकी नाव पे बैठने के लिए। तो हमें दूसरी नाव में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि थोड़ी सी छोटी थी। तो फिलहाल उसमें शिफ्ट होने के बाद हम लोग डायरेक्टली चले गए थे गंगा आरती के लिए। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर से हम नाव में बैठे थे और गर्मी भी थी, बच्चे बहुत इरिटेट से भी हो रहे थे, क्योंकि हम तो आ गए थे टाइम पर नाव स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से लेट हो रहा था। पर बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। और ये देखिए हम दूसरी नाव में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी नाव बहुत बड़ी है, वो भरने वाली नहीं है और मेरे ख्याल से वो 7 बजे तक नहीं भी चलती। तो बहुत सारे लोग कस्टमर गुस्सा भी कर रहे थे कि वो बहुत देर से नाव में बैठे थे, सभी को इरिटेशन हो रही थी। एक तो सबसे बड़ी बात गर्मी का टाइम रहता है और ये सब चीज़ों में ना थोड़ी
इरिटेशन होती ही रहती है। और देखिए हम कितनी जल्दी होने के बाद भी हम बिल्कुल पीछे थे। हमें तो आरती बहुत अच्छे से दिख रही थी, पर रिकॉर्डिंग में हम बहुत पीछे थे। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी, लेकिन काफ़ी पीछे होने की वजह से बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा था। डीजल खत्म हो गया है। अब हम लोग बीच में खड़े हैं। ये देखो चारों तरफ से कुछ भी नहीं, पानी ही पानी। अभी देखो वो लोग आ गए, डीजल लेके आ गए ना, अब डालेंगे गाड़ी में। हम लोग तो एकदम बीच में ही फंस गए थे। कपड़ा पकड़ ले गंगा देवी कपड़ा पकड़ कैसा लग रहा है बीच? काफी बोरिंग। एक तो मैं प्यास से मरेगा, पानी वाला अब तक नहीं आया यार। ये बीच में तुम्हें पानी वाला कहाँ, गंगा जी के बीच में पानी वाला कहाँ से मिलेगा? जब आरती चल रही थी तब भी पहले वो पानी वाला हर एक बोट पे चढ़ के गया था, बस हमारे बोट पे नहीं आया। तो इसमें हमारी क्या गलती है? इस बोट पे जो है, इस बोट के लोग इंसान नहीं। बस देखो हमारी बोट देखो पानी वाला नहीं है, हमारा बोट बीच में ही रुक गया। इसको ऑयल बोट ही शराब पीता है ना बेल्स। क्या? ये बोट ही शराब पीता है ना बेल्स। देखो अभी अब चलेगी, हो गया देखो। बस चलो अब हम चलेंगे। अभी ना मैं आपसे फोन मांग रहा हूँ, मतलब मम्मा डैडी को क्या लग रहा है, मैं ऐसे हाथ में अपना फोन लूँगा और ऐसा करके फेंक दूँगा। मैं इतना पागल नहीं हूँ, फोन अपने हाथ में ही रखूँगा। और उसके बाद हमारी चली गई बोट। यहाँ हम आ गए हैं कॉरिडोर की तरफ। ये कॉरिडोर सीधा विश्वनाथ मंदिर में जाता है और इसका एंट्रेंस जो है वो गंगा जी की तरफ है। और इस कॉरिडोर के ही जस्ट बगल में है ये मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे सबका अंतिम संस्कार होता है। देख के काफ़ी दुख लगता है, पर यही सच्चाई है। एक दिन क्या हुआ, उस बेटे ने मंदिर बनाया और अपनी माँ को बोला, तूने मेरा बचपन में भी जितना भी ख्याल रखना है, जितना भी मेरे लिए सब कुछ किया है, अब मैंने तेरे लिए एक मंदिर बना लिया, तो फिर हम दोनों का हिसाब छुपा होगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो फिर उसकी मम्मी उससे गुस्सा हो गई और उससे श्राप दिया कि उसका मंदिर हमेशा एक टेढ़ा मंदिर रहेगा, टेढ़ा। टेस्टी लग रहा है। थोड़ा कैमरामैन को भी मिल जाता तो। ये तो एक्चुअली में टेस्टी है।
तुम लोग को मोमोज खाना है या डोसा खाना है? मेरे को एक ही बाइट चाहिए था बस बिकॉज आई एम अ मोमो लवर. Prakhar ignoring this whole world, just thinking about momos. No bro. And तो कैसा रहा गंगा आरती? मजा आया.